हर साल बायोलॉजी के पेपर से पहले बता देता हूं कि भैया बायोलॉजी का जो पेपर होने वाला है वो हार्ड होने वाला है या फिर इजी होने वाला है। आप देख सकते हैं कि 2025 का जो एग्जाम हुआ था, 2025 के एग्जाम में मैंने वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं कि साल भर पहले का वीडियो, लगभग 16,000 के आसपास भाई बहन देखे हुए। इसमें मैंने हर साल बता देता हूं कि भैया इस साल जो है बायोलॉजी का पेपर कैसा आएगा, और सेम उसी फेज पे जो होते हैं वो बायोलॉजी के पेपर पूछे जाते हैं। अभी 2026 के एग्जाम होने वाले हैं। हमारे बहुत सारे जो भाई बहन है उनके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे कि भैया सुनने में आया है कि बायोलॉजी का पेपर हार्ड होने वाला है। भैया सच में क्या बायोलॉजी का पेपर हार्ड होगा? इसका पूरा का पूरा सच्चाई बता दूंगा। और जिस दिन बायोलॉजी के पेपर में बैठ देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी के पेपर की अगर मैं बात करूं, क्या हार्ड आएगा, इजी आएगा, क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। एक पहले आप रिजल्ट देख लीजिए कि देखिए 2025 का जो रिजल्ट आया था, 2025 यानी कि इससे पिछला सेशन का जो रिजल्ट आया था, उसमें हमारी बहुत सारी जो बहनें थी, ठीक है, छुछू नर्तोनी से लाज नहीं लगता है। देखो ना, ये सब बहन सब जो है टॉप कर रही है, तो पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करता, झूठ पूछ के पढ़ा हुआ है इंस्टाग्राम फेसबुक के चक्कर में, ठीक है। तो ये देखो प्रिया जायसवाल जो एक सिस्टर है हमारी, ठीक है, जो भी है, ठीक है, इनका लगभग जो है 96.8% जो है नंबर आया हुआ था बिहार बोर्ड क्लास 12 की साइंस की रैंक 1 ये लाई हुई थी। अगर आप इनका मार्कशीट देखिएगा भैया, आप हैरान हो जाइएगा। इनका मार्कशीट देख के आप हैरान हो जाइएगा। देख लीजिए भैया इंग्लिश में इनके जो है वो 97 मार्क्स है। अगर मैं बात करूं हिंदी के, हिंदी में 94 मार्क्स है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स के, फिजिक्स में जो है 95 मार्क्स है। केमिस्ट्री जिसमें सबसे ज्यादा आपको डर लग रहा है, उसमें 100 आउट ऑफ 100 लाई हुई है। और बायोलॉजी की मैं बात करूं तो इसमें ये 98 मार्क्स लाई हुई है। क्या सुने सर? बायोलॉजी में 98 मार्क्स लाई हुई है। फिर से बोल रहे हैं, बायोलॉजी में कितना? 98 मार्क्स लाई हुई। अब इनकी बात अगर मैं करूं तो आप ध्यान से चीजों को समझिएगा कि अगर बायोलॉजी का पेपर हार्ड होता 2025 में, तो क्या बहुत भाई बहन जो थे वो बायोलॉजी में अच्छा नंबर लाते? तो फिर भैया बायोलॉजी का पेपर इजी आता है क्या? अब वो तो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो हमारी बहन लोग जो है वो टॉपर, ये साइंस की टॉपर ये हैं, और ये है हमारी जो, ये तो भैया ये कॉमर्स की टॉपर है, ये प्रिया जायसवाल जो है, ये सब साइंस की टॉपर है। और इन्होंने बायोलॉजी के पेपर में जो है 95 प्लस मार्क्स स्कोर किए हुए थे। ऐसे बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो बायोलॉजी के पेपर में बेहतरीन मार्क्स स्कोर करते हैं। तो भैया क्या इसके पीछे सच्चाई क्या है? अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और कहिएगा कि भैया एकदम एग्जैक्ट, एकदम सही बात बताए हैं। अब बायोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें आप क्या करो भैया, पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आश्रित मत रहो। हमारे बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो पूरा का पूरा निर्भर हो जाते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन पर। मेरे भाई 2026 में एग्जाम देना है, और ये मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं, आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, इसमें आप जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आश्रित हो सकते हैं। यानी कि आप क्वेश्चन बैंक पर आश्रित हो सकते हैं। किस चीज पर मेरे भाई? क्वेश्चन बैंक पे। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिखाई रहे, इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है। लेकिन बायोलॉजी के मैं पेपर की अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, तो आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। और यही गलती आप लोग कर देते हो कि आप एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाते हैं कि भैया अमकी बार 450 पार, और जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको वो सभी प्रश्न नहीं दिखते हैं जो आप पढ़ के आए हुए रहते हैं। आपके लिए पेपर हार्ड कब होता है? जो आप पढ़ के जाते हैं वो परीक्षा में नहीं आता है, तब ना आपको हार्ड लगता है। बायोलॉजी की अगर मैं पेपर की बात करूं भैया, 2025 का अगर मैं बात कर लूं मेरे भाई, 2025 का पेपर आप सोचो कि भैया क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन पूछा गया होगा। 20 को क्वेश्चन पूछा जाता है लघुत्तरीय प्रश्न। क्या वो क्वेश्चन मेरे भाई? 20 को क्वेश्चन जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 20 क्वेश्चन में से मात्र और मात्र 3 को जो क्वेश्चन था भैया वो क्वेश्चन बैंक से आया हुआ था 2025 के एग्जाम में। इसका डाटा आप जाके मिला लीजिए, ठीक है। मात्र 20 को क्वेश्चन में मात्र कितना क्वेश्चन? मात्र 3 को क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से पूछा गया हुआ था। उसके बाद पूरा ध्यान से समझो पूरा बात। बोल रहे हैं ना कि अगर मेरी बात को आप मान लोगे ना, अभी भी मान लोगे ना, तो न से हाँ हो जाएगा। मतलब कुछ खराब होने वाला रहेगा ना, उससे बढ़िया हो जाएगा। लेकिन तो नहीं पता ना, तो तू है, तो नहीं बातें नहीं समझते रहता। फिर एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हॉल में बैठोगे, फिर आप कहोगे कि भैया पेपर हार्ड आ गया है, ई हो गया है, वो हो गया है, डिस्प्रेशन में चले जाओगे। उससे बढ़िया है कि बतवा हमारे सुन लो ना। तो मात्र इतना क्वेश्चन। अब आप कहिएगा भैया लॉन्ग टर्म क्वेश्चन तो आया होगा। मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है एक भी जो है क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछा गया हुआ था। बायोलॉजी का ये पेपर का रियलिटी होता है। आप कहोगे भैया अरे क्या हो गया 2025 में हुआ, 2024 में तो पूछा गया होगा। बिल्कुल नहीं, 2024 में लगभग आप मान के चलिए सेम जो है वो डाटा बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं भैया? हम कहना यही चाहते हैं कि बायोलॉजी का पेपर हार्ड नहीं आता है, बायोलॉजी का पेपर पीवाईक्यू से नहीं आता है, ये हम कहना चाहते हैं। मेरी बात को आप समझो, ठीक। क्योंकि बायोलॉजी का पेपर हर साल जो होते हैं बिहार बोर्ड कुछ वेरिएशन करके देते हैं, ठीक। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन पे मैं ये नहीं बोलूंगा भैया पूरा का पूरा आश्रित हो जाइए। हाँ, पीवाईक्यू से आएंगे, मे भी
हो सकता है इस साल जो है तंगा बढ़ा के 4-5 गो क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जो है पीवाईक्यू पे आश्रित होना जो है वो बहुत रिस्की काम है, बहुत ज्यादा रिस्की काम। अब बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, क्या पता हम कि पीवाईक्यू क्वेश्चन से बथेरे दे दे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रिस्क मत लीजिए कि सिर्फ आप पीवाईक्यू पढ़ के जाइए, ठीक है, हाँ पढ़ लीजिए, लेकिन आप पूरा आप उस पर आश्रित नहीं हो सकते। उसके बाद आपको काम क्या करना है मेरे भाई, जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास बायोलॉजी का नोट्स है, अगर आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे ऑनलाइन में ऑफलाइन में, मास्टर साहब कहीं ना कहीं आपको बायोलॉजी पढ़ाए होंगे, उस नोट्स में जो भी टॉपिक्स है ना उसका रिवीजन करते रहिएगा। हमें पता है पढ़े होंगे, नहीं तो कम से कम इंपोर्टेंट चैप्टर तो पढ़े होंगे जी। तो जो भी आप पढ़े हुए बायोलॉजी में जो भी चैप्टर इंपोर्टेंट चैप्टर है तो इंपोर्टेंट चैप्टर चाहे कुछ पढ़े होंगे उसको अच्छा से रिवीजन कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड बायोलॉजी में वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आप जो है ज्यादा भरोसा अपने नोट्स पे रखिएगा, अधिकतर जो है आप भरोसा जो है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन पे मत रखिएगा बायोलॉजी के पेपर में। उसके बाद आपका टारगेट यही होना चाहिए कि भैया हम कुछ नहीं जानते, हमें क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का यह कहना है, बिहार बोर्ड का यह कहना है कि मेरे भाई बिहार बोर्ड में जो है आपको हर एक प्रश्न पे आपको उत्तर दिए जाते हैं। अब अटेम्प्ट करने हैं आपको हर एक क्वेश्चन, तब भी आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि 20 गो क्वेश्चन पूछा गया, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, इसमें आंसर 10 गो का देना है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है उसको मात्र जो है 8 गो का आंसर पता है, उसने 8 गो आंसर लिख दिया, तो क्या वो 2 गो आंसर छोड़ देगा? भैया नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको जो है वर्ड रूल को फॉलो करना है। जो भी पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश, उसमें वर्ड रूल आप फॉलो करना, ये बहुत काम देगा। ये मेरे द्वारा खुद ये बनाया गया हुआ है, इसको फॉलो करना। मैं हर साल बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को ये चीज बताता हूं कि मेरे भाई जब कुछ भी समझ नहीं आए तो वर्ड रूल के तहत आप काम करना शुरू कर देना, और उस पर भी आपको नंबर दे दिया जाता है। बहुत भाई बहन बोलेंगे भैया ये वर्ड रूल क्या होता है? वर्ड रूल का मतलब हो गया कि बस आपको एक शब्द पे काम करना है। जैसे आप मान लेते हैं कि 20 गो क्वेश्चन में से आप 8 गो लिख दिए, यानी कि 12 गो क्वेश्चन और बचा हुआ है ना जी, 12 गो क्वेश्चन। उस 12 गो क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और उसमें कोई वर्ड खोजिए। मान लेते हैं कहीं पे आपको परागन दिख गया, कोई क्वेश्चन में आपको परागन दिख गया, परागन के बारे में जे पता है वो लिख के आ जाना, मतलब छोड़ना नहीं है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आंसर आपको पता हो कि भैया क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ है, लेकिन उसमें वर्ड रूल आपको खेलना है कि परागन के बारे में जो पता है वो लिख के आना है। मतलब ये कब करना है? जब आपको नहीं आता है तब करना है, ऐसा नहीं कि पहले ही लिखने चल जाना, ठीक है। जब आप पूरा लिख देना पेपर, उसके बाद लगे कि ना भैया अब तो इतनों से काम नहीं हुआ है, तब आपको वर्ड रूल फॉलो करना है। और ये वर्ड रूल आपको बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। कम से कम आपको जो है ना, अरे 2 की जगह पे 1 नंबर मिलेगा ना, मिल जाएगा ना, ये काम आपको करना होता है, ठीक है। तो आपको जो है फिर इस वर्ड रूल के तहत इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है। ये काम आपको करना है बायोलॉजी के पेपर में, ठीक। तो बायोलॉजी का पेपर हार्ड नहीं आता है। जो भी नीट वाला प्रिपरेशन कर रहा होगा ओकरा से जाके पूछिएगा, बायोलॉजी के तो वैल्यू नहीं देता है, बायोलॉजी के ज्यादा पढ़वे नहीं करता, कहला कि ओकरा से कहते इतना गहराई में बायोलॉजी पढ़ा दिया जाता है कि सब अपना मन से बना के सब कुछ लिख देता है। तो बायोलॉजी का पेपर हार्ड नहीं आता है। किसके लिए? उसके लिए जो बायोलॉजी पढ़ के जाता है। और जो बायोलॉजी पढ़ के नहीं जाता है, जो खाली बायोलॉजी का गेस क्वेश्चन है, बायोलॉजी का जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन रट के जाता है, उसके लिए हो सकता है थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है बायोलॉजी का पेपर का कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे भाई कि बायोलॉजी के पेपर में बिहार बोर्ड कहां से पूछेगा, क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा, इसका संभावना आप नहीं लगा सकते हैं। ये चीज मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर जो होता है हर साल कुछ ना कुछ वेरिएशन करके पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर से रहते हैं, सिलेबस के बाहर से नहीं रहते हैं। बहुत भाई बहन को डाउट होता है कि भैया बायोलॉजी में कुछ चैप्टर कम कर दिए गए हैं क्या? मेरे भाई एनसीईआरटी लेवल के जो चैप्टर है वो सभी के सभी आपसे बिहार बोर्ड पूछते हैं। सीबीएसई वाला हटा दिया, लेकिन बिहार बोर्ड वाला ना, बिहार बोर्ड वाला वो सब नहीं काम करता। हटाने वाला काम कहां? वर्ड रूल को आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो भी हमारे भाई बहन जो इस चैनल पे अभी तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम तक ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। और आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलते रहेंगे, परीक्षा से रिलेटेड अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। इस चीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है कुछ फायदा जो है वो होते रहेंगे। बाकी आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो सपना है मिशन 100 के भाई बहन का, उसको साकार करने में आप अपना जो है वो योगदान दीजिए, आप अपना प्यार दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको बहुत सपोर्टिव वे में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो उतना मेरे सभी भाई बहन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।